बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह करीम का अपने बंदों से वो इत्तिसाल है जिसकी कैफियत नाकाबिले बयान है। अल्लाह ताला का अपने बंदों से वो इत्तिसाल है। इत्तिसाल क्या होता है? इत्तिसाल क्या होता है? यार किस तरह इत्तिसाल क्या होता है? अल्लाह ताला का अपने बंदों से वो इत्तिसाल है जिसकी कैफियत नाकाबिले बयान है, और वो इत्तिसाल किसी क़ियास में नहीं आ सकता। मावरा ये खुदाई इत्तिसाल इंसानों के साथ है, बनमानसों के साथ नहीं, बांदरों के साथ नहीं। ये खुदाई इत्तिसाल इंसानों के साथ है, बनमानसों के साथ नहीं। और इंसान वही है जो अपने हालत को पहचान ले। बहुत से इंसान शक्ल से इंसान हैं लेकिन उनमें इंसानियत बिल्कुल नहीं है। शक्ल से इंसान लेकिन उनमें इंसानियत बिल्कुल नहीं है। अब वो इत्तिसाल की बात समझाने लगे कि जंगे बदर में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मुट्ठी हाथ दुश्मनों पर फेंकी जिससे वो बनचके रह गए, सरप्राइज्ड। और कुरान पाक में अल्लाह ने क्या फरमाया? ए नबी, आपने वो हाथ नहीं फेंकी, हमने फेंकी। इत्तिसाल बात आपकी ठीक थी, कनेक्शन, लेकिन समझाने के लिए कि जब इत्तिसाल हो तो फिर क्या होगा? क्या महबूब, आपने मट्टी नहीं फेंकी, हमने फेंकी। ये वो इत्तिसाल है जो मैं समझा रहा हूँ। लेकिन अफसोस, तू जिस्म बिला रूह है। जिस्म है लेकिन बगैर रूह के, रूह को अंदर परवरिश ही नहीं करता, इत्तिसाल महसूस ही नहीं करता। लेकिन अफसोस, तू जिस्म बिला रूह है और मर्तबा यकीन को नहीं पहुँच सका। इसी तरह मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मसनवी से, ये जो मैंने लिखा है ना सारा कुछ, ये फ़ारसी में है बुनियादी तौर पर, शेर व शायरी, लेकिन यहाँ पर वो ज़रा तर्जमा किया हुआ है। कहने के मसनवी से मेरा मकसूद ए हुस्सामुद्दीन तुम हो। यानी उन्होंने ये जो सारा कुछ लिखा है ना, कहने लगे इससे मैं अपने मुरीद को मुराद लेता हूँ, हुस्सामुद्दीन। ये सब उसकी तरबियत, उसकी मोहब्बत में लिखता हूँ। इस मेरी मसनवी की इब्तिदा और इंतहा सब कुछ तुम्हारे लिए। इसमें तुम्हारी मदद शामिल हाल है। कैसे? मोहब्बत करने वाला जब मोहब्बत करता है ना, तो खुद ब खुद ही बंदा चलता है। आप अल्लाह पर भरोसा रखें, वो आपका भरोसा टूटने नहीं देगा। आपने रखा क्या उस पर? भरोसा, यकीन। वो आपका भरोसा टूटने नहीं देगा, क्योंकि आपने उस पर भरोसा कर लिया, यकीन, एतमाद। ये भी यही रो रहे हैं कि इसमें तुम्हारी मदद शामिल हाल है। तुम मोहब्बत ना करते तो बाहर निकलना ही नहीं था। मोहब्बत से ही बाहर निकला है। आप जिससे नफरत करें वो आपसे मोहब्बत करेगा? बल्कि दुश्मनी करेगा। बहुत कम होगा और वो नफरत का जवाब मोहब्बत से दे दे, लेकिन वो आपकी इस्लाह के लिए होगा। ये मोहब्बत और तरह की बयान हो रही है। तो कहने लगे मुझे इस मसनवी लिखने में इब्तिदा इंतहा सब कुछ तुम्हारे लिए, इसमें तुम्हारी ही मदद शामिल हाल है, और मुझे इसकी तकमील में, मुकम्मल होने में तुम्हारी मेहरबानियों और इमदाद पर पूरा भरोसा है। अगर तुमने ये मसनवी पसंद कर ली तो मेरी नसीबावरी और इज़्ज़त अफजाई होगी, क्योंकि तुम मेरे दिलो जान के सुल्तान और शाह हो। कहते हैं बड़े लोग हर अच्छी बुरी चीज़ कबूल कर लेते हैं। बड़े लोग हर अच्छी बुरी चीज़ कबूल कर लेते हैं और फिर कभी उसको रद्द नहीं करते हैं कि रद्द कर दें। कबूल करने के बाद
रद्द नहीं करते। हुसामुद्दीन, जब तुमने मसनवी को पौधा लगाया है तो अब इसकी आबयारी करते रहो। मैं मसनवी के साथ इससे के अल्फाज में तुम्हारे राज और हवाल बयान कर रहा हूँ। और इसके बोलने में मेरी आवाज़ नहीं बल्कि तुम्हारी आवाज़ काम कर रही। अब ये सारी बातें इत्तिसाल की हो रही हैं। मुट्ठी मैंने नहीं, तुमने नहीं, मैंने फेंकी। ये भी वो सारा कुछ लिखने के बाद कह रहे हैं। यहाँ पर मौलाना रूम मसनवी के मोतरजीन को मुखातब कर रहे हैं, तो अपने जिस्म की सल्तनत को इसी तरह गैरबाद कहते हैं जिस तरह बल्कीस ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खातिर सल्तनत को गैरबाद कह दिया। उन्होंने कहा छोड़ के आ जा, नहीं तो तबाह बर्बाद कर दूंगा। वो सब कुछ छोड़कर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आ गए। तो यहीं पर फरमाया कि सब कुछ छोड़ दे, निकल इससे, इस वजूद से। जब तक निकलेगा नहीं काम बनेगा नहीं। कहते एक तालिब और सालिक का तरीका ये है, एक तबीयत ठीक है, साल अंदा प्याल है। और मसनवी के साथ साथ बंदे नाल भी बिठाना पैंदा, इत्थे रहना, कहीं और ना जाना, क्योंकि अच्छा जी। कहते एक तालिब और सालिक का तरीका ये है, जो तालिबे मौला है, सालिक जो सलूक की राह पर सवाल करने वाला। एक तालिब और सालिक का तरीका ये है कि वो हर नागवारी को बर्दाश्त करे, हर बुरी शय को बर्दाश्त करे, कोई भी उसके साथ करे बर्दाश्त करे, अपने अंदर सब्र की आदत डाले, गुस्से की नहीं, सब्र की आदत डाले। एक तालिब और सालिक का तरीका यह है कि वो हर नागवारी को बर्दाश्त करे। एक पहलू ये है, एक पहलू कि पीर ने इस्लाह करनी। अगर आप मुझको तालिब और सालिक समझें और कहें कि हमारी नागवार बातों को कबूल करें, तो उसका मतलब क्या होगा? आप कौन है कि मैं कबूल करूं? तो बात समझ में कि मैं, आप खुद सालिक और तालिब हैं कि नहीं हैं? अगर हैं तो आप मुझे कहें कि आप हमें कबूल करें, हम जो मर्जी कह दें, तो फिर मैं इस्लाह किसकी करूँगा? मैं तो बर्दाश्त कर लूँगा, तो फिर इस्लाह नहीं करूँगा। इस्लाह करने के लिए लाजम है कि अगर कोई बंदा गलत राह चले तो उसे उसी वक्त समझा दिया जाए कि ये तुम ठीक नहीं कर रहे। तो कहने लगे एक तालिब और सालिक का तरीका ये है कि वो हर नागवारी को बर्दाश्त करे। जिसको तू देखे वो किसी दूसरे की बुराई और शिकायत कर रहा है तो समझ ले कि वो खुद बद आदत है। तेरे मुतल्लिक भी उन्होंने मुतल्लिक सारा कुछ दसदा होगा, क्योंकि बदगोई में मुब्तला हो गया। अच्छी आदत तो उस शख्स की है जो बुरों को बर्दाश्त कर ले। जिसना वो की कहता है मैं तुहानू बर्दाश्त कर लेंदा, किहने इंज नहीं किया। पहले मैं उल्टा लैन लगा था, मैं कहता ही बर्दाश्त नहीं होनी, रहन दो, मैं इधर नहीं लेना। मैंने मैं कह लगा जिस तुम मेरी सख्त गल्लां बर्दाश्त कर लेंदे, ठीक है ना। तो मैं वो फिर जरा मैं कहना अच्छा नहीं लगता ना, तो बंदा जाना थोड़ा तकलीफ महसूस करे मेरी वजह न, तो थोड़ा चेंज कर लेने। तो कहते अच्छी आदत तो उस शख्स की है जो बुरों को बर्दाश्त कर ले। कभी शेख भी मुरीद का शिकवा करता है, लेकिन उसका शिकवा लड़ाई, दंगे और नफ्स के तकाजे की बुनियाद पर नहीं होता। यार अब्बास ने इंज किया है, यार मैं कहता हूँ यार काशिफ तू इंज क्यों किया है, यार तेरा काम बनता है इंज करना, मैं कहता हूँ। अब वो जो मेरी बात आ रही है ना, उसमें उन्होंने कहा कभी शेख भी मुरीद का शिकवा करता है, लेकिन उसका शिकवा लड़ाई, दंगे और नफ्स के तकाजे की बुनियाद पर नहीं होता। लड़ाई करवानी हो ना, फिर मैं की करा, लड़ाई करवानी हो, लड़ाई करवानी हो ना तो वहीद भाई नूं कह दो, वहीद भाई अब्बास ने ना इंज कर दिता। वहीद भाई इन्नी मुहब्बत से अन्ने हो गए ने, वो नहीं पूछते की होया। उन्होंने कहा अब्बास है ही इंज, उन्होंने ना अब्बास नूं ना इंज करके बाहर कढ़ देना। आदत समझ आ गई ना कि शूट कर जाता है। ऐसे मारे उहदे सामने ना किसी की गल ना करो, मैं तो सही कह रहा, किसी की गल ना करो। अगर मैं गल करांगा ना
कि भाई रियाज जो ना जो आंदा ना बंदा वो इंज का उन्हें अच्छा इतों वड़न नहीं देना उन्होंने। बंदों की तबीयतें होती, ये नहीं होता कि वो बदल जाएगा, इतनी जल्दी नहीं बदलेगा। उसे खुद समझ नहीं आती इंसान को कि मैं किस स्टेज पर, उसे समझाना पड़ता, इसलिए थोड़ी सी ना उसको हवा निकालनी पड़ती है। इसलिए जब भी उससे बात करनी है, खासतौर पर मैंने करनी, मैं अपनी समझा तो वहीद भाई को समझाना पड़ता है, भाई तू ना जरा शो मारी, तू इत्थे रही, तेन गल दसने का मतलब है कि हैंज हैंडल करना ही, ये नहीं कुछ बाहर ही कट देना। तो ये बात मैंने आपको ये भी समझाने के लिए बात की कि कभी शेख भी मुरीद का शिकवा करता है, लेकिन उसका शिकवा लड़ाई, दंगे और नफ्स के तकाजे की बुनियाद पर नहीं होता। अब इसको दूसरे अंदाज से समझाता हूँ। मेरे वालिद साहब मुझे कहने लगे, तेरा छोटा भरा ही ना इंज करते इंज करता ही इंज करता है। अब छोटा आया तो मैंने उससे गुस्सा हुआ, मैं कहा तू की है इंज करदा इंज करदा इंज करदा। अबू बैठे हुए कहता तू वड्डा बन फिरदा है, मैं नहीं घर च बैठा। उस टाइम मैं समझ गया, मैं क्या अबू जी की मर्जी शिकायत लाए, बुरा नहीं मनाना। गल समझ आ गई, क्योंकि उन्होंने तो वैसे उन्होंने किया तो मैं क्यों शूट करदा, मैं भी भेजने लगा, मैं भी शूट करदा। नहीं नहीं, वो थले रखो थोड़ा जिहा पैमाना, वो जानन। अब उसको मैं एक ट्रिक के साथ, मैंने जाना करना गुजरांवाले, तो ताया वो वहीं रहते थे, अब्बू ने मकान का हिस्सा उनसे लेना था, मैं दमाद था चाचू का, तो मैंने जाना, और गाल सुन जाके उसे क्या नहीं मेरे प्यो का हिस्सा दियो जी अबू जी, तो उसे जाना वापस, और गल की कि नहीं की, मैं कबू टाइम ही नहीं मिले। हूँ मैं कोई लड़ाई करनी सी, मैंने तो समझ आ गई लड़ाई मैं करनी है, भैड़ा मैं बनना है। गल्लां समझीदा ना, अगर असी अपने वड्डियां नूं समझ आवांगे ना, फिर उन्हें तरीके के मुताबिक चलना। असी अपने पीरो मुर्शद नूं समझ गए कि वो साडे कोल चाहंदी तबलीग ने, बस वो समझ के साडे कोल तबलीग चाहते, तबलीग करन लग, उन्होंने डिमांड जो सी उहदे मुताबिक चले। ऐसे मारे किसी को समझ ना, एक दफ़ा वो की कहता है की होंदा लगता है की होंदा, यानी एक दफ़ा तो असी रह जावांगे कि भाई समझ नहीं पाए, अगली दफ़ा नहीं, इक्को दफ़ा उहदे बाद फिर ध्यान रखांगे कि एक दफ़ा होती है बार बार मोमन एक सुराख से 2 मरतबा डसा नहीं जाता। फिर असी ध्यान रखांगे कि वासब ने गल की क्यों सी, यदा मतलब अगली दफ़ा ध्यान रखांगे हर एक का। कभी शेख भी मुरीद का शिकवा करता है, लेकिन उसका शिकवा लड़ाई, दंगे और नफ्स के तकाजे की बुनियाद पर नहीं होता। देखो मैं कई दफ़ा खालिद साहब ने कहा, खालिद साहब इन्नी वड्डी छड्डन गए, तो मैं कहा खालिद साहब थोड़ा जा ध्यान ना, जरा हाथ थोड़ा हौला रखो, लो स्पीड रखो, ठीक है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि भाई जब हमने बात करनी है एक्यूरेट करनी है। आज सुबह भी जाते थे, कहते एग्जैक्ट 11 तो 11:05, मैं क्या एग्जैक्ट का मतलब नाल ना ना, एग्जैक्ट का मतलब है 11 है कि एग्जैक्ट 11:05 तो फिर होएगा ही नहीं। जब भी आप एग्जैक्ट बोल रहे हैं फिर 11 बजे ना तो 11 बजे, एग्जैक्ट 11:05 नहीं होएगा। मैं क्या एक बात करो एग्जैक्ट के साथ, ये 11:05 नहीं हो सकता, एक करो। ये भी समझाने के लिए ना समझे, लेकिन हमारा काम बार बार समझाना है, हमारा काम बार बार समझाना होता है, क्योंकि उससे दूसरों को भी समझ आनी चाहिए कि भाई हर एक का मामला अलग-अलग है। आप जब दूसरे ने भी बात करनी है तो उसने एक्यूरेट, ये इतने बजे लेकर इतने बजे ये हुआ, उन्हें एग्जैक्ट ये बात करनी है। तो कभी शेख भी मुरीद का शिकवा करता है, लेकिन उसका शिकवा लड़ाई, दंगे और नफ्स के तकाजे की बुनियाद पर नहीं होता है, बल्कि खुदावंदी हुक्म से मुरीद की इस्लाह के लिए होता है। और शेख का शिकवा ऐसा ही है जैसे कि अंबिया ने कौमों का शिकवा किया कि देखो मेरी गल नहीं मानते, या अल्लाह मेरी गल नहीं मानते ना, तेजाब ही गल दे, शिकवा किया। अंबिया का गुस्सा और शिकवा खुदाबंदी हुक्म से होता है, वो तो अपने नफ्से अम्मारा को मार चुके होते हैं, वो नफ्से मुतमइन्ना के मालिक, उनका शैतान भी मुसलमान होता है, इसलिए उनका गुस्सा नफ्स के लिए भी नहीं होता बल्कि हुक्म इलाही से होता है। जंग ओहद में हजूर को मुशरिकीन ने ज़ख्मी कर दिया तो आपने ये दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह मेरी कौम को हदायत दे, वो मेरे मर्तबे को नहीं जानते। कैसी गल कि बद्दुआ नहीं देते, उस टाइम की दुआ करते, ऐ अल्लाह मेरी कौम को हदायत दे, वो मेरे मर्तबे को नहीं जानते, मुझे पहचानते नहीं।
तो इस लिहाज से जब बंदा काम करता है तो समझ में आ जाता है कि सारा कम ही सलाद, सारा कम ही सलाद। हमने कभी देखा है, आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, हर हफ्ते हर महीने आएगा सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, यूट्यूब का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है जी। क्यों आंदा है? अपडेट हो नवी चीज़, हो नवी चीज़, ये बग्स खत्म करने ने, ये एज करना है। यही पीर मुरीदों के साथ करता है, उनका सॉफ्टवेयर अपडेट करता है, उनके बग्स दूर करता है, क्योंकि उसने सॉफ्टवेयर अपडेट करना है। अगर नहीं करेगा, आप रोजाना बैठते हैं, रोजाना की बुनियाद पर कोई बातें समझा देता हूँ, तो अगर मैं इस्लाह नहीं करूँगा तो करूँगा क्या? फिर तो ਤੁਹਾਡਾ सॉफ्टवेयर जरा वही रहेगा पुराना, कि अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ चीज़ां नहीं मिल सकती ਜਿਹੜੀਆਂ अपडेट करने तो बाद मिलती हैं। देखें, कोई भी फ़ोन जो क्या कहते हैं आप लेंगे 16 प्रो मैक्स, इस तरह से कोई गला कर रहे हैं, वो ले लें, उसका मतलब कि आपको सहूलतें उसके साथ बढ़ोतरी मिल जाएंगी, बहुत तेज़ी आ जाएगी। अब मैं उर्दू इंग्लिश टाइप करता हूँ, ठीक है, टाइप कर रहा होता हूँ, तो पहले होता था कि उर्दू से इंग्लिश पर जाना थोड़ा सा मसला होता था। अब जब सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, सिर्फ एक बटन दबाना पड़ता है उर्दू, एक बटन दबाना पड़ता है इंग्लिश। मुझे बड़ी आसानी हो गई, क्योंकि यहाँ तो बग्स दूर कर दिया, उसे अपडेट करके तेज़ कर दिया। अब सिर्फ मैं कंट्रोल दबाता हूँ, वो उर्दू से इंग्लिश हो जाता है, इंग्लिश से उर्दू हो जाता है। मेरे लिए आसानी पैदा होगी। और वो ये नहीं है, वो कोई भी चल रहा हो, वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कहते हैं वर्ड चल रहा हो, उसमें भी इंग्लिश से उर्दू, उर्दू कर इंग्लिश कर दे, कोई भी चल रहा हो, उन्हें बस दबाना है ना, मुझे आसानी पैदा होगी, क्योंकि मैं दोनों में टाइप करना होता है। अचानक कोई इंग्लिश में लिखना पड़ता है तो मैं उसको भी कर लेता हूँ, फिर उसको दबाता हूँ, फिक्र वर्क करना हो उसको भी कर लेता हूँ। इसलिए सॉफ्टवेयर अपडेट करने का मतलब ये है कि अब जब हमने साथ चलना है तो फिर इस तरीके ना चलना है, हम इस तरीके से चलना है। जिस तरह मैं आगे वो ना सुनना पे ना, क्या था वो, तेरे कासा भी है दर बड़ा हो तो, कहते दर बड़ा हो तो कासा भी बड़ा सजता है। अच्छा, मेरे दिमाग में ना ये चल रहा था कि हम कासा हैं, हम कासा हैं, यानी हमें भीख मिलनी है, हम कासा हैं। मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि दर बड़ा हो तो कासा भी बड़ा सजता है, कि भाई उत्ते पे असी कासा, असी बुक भर के लियानी है, असी कासा। मैं ये समझ रहा था, है ना। तो वो उन्होंने समझाने का मकसद अपना होए, मैनू की लेना देना, मैं तो अपने मतलब ना समझ लेना कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है, हमने अपने मतलब से समझना है। इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह।